हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि जाति आवासीय आय और जो है ओबीसी कैरेक्टर आपको कहाँ से ऑनलाइन करना है और कैसे ऑनलाइन करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक दो स्टेप बताऊंगा, ठीक है, करके, और इसके आगे आप जो है आप अपना खुद से भी कर सकते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये सिर्फ बिहार के लिए है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा serviceonline.bihar.gov.in। यहाँ आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पे जो आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं हैं, इस पे इसके नीचे आपको दिख जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग में ही आपको दिख जाता है आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि 3 लेवल पे बनता है, अंचल, अनुमंडल और जिला। ठीक है, सीओ, एसडीओ और डीएम। ठीक, ये तीनों स्तर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको जाति भी आपको यहाँ पे वही 3 लेवल पे बनता है। उसके बाद आपका इनकम भी जो है 3 लेवल पे बनता है। तो सबसे पहले जो है आपको अंचल स्तर पे बनाना पड़ता है, जाति हो, आवासीय हो या फिर आय हो। ठीक है, उसी प्रकार नॉन क्रीमी लेयर, जिसको कि ओबीसी कहते हैं, एक बनता है बिहार सरकार का और एक बनता है भारत सरकार का, केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। तो ये भी आपको 3 स्तर से बनता है, अंचल, एसडीओ और डीएम लेवल। ठीक है, और ये जो है भारत सरकार वाला, केंद्र सरकार। ठीक है, ये आपको जो है सेंट्रल जॉब जो भी होता है अप्लाई, उसमें जो है आपको ये भारत सरकार वाला जो है ओबीसी मांगता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और मिल जाता है आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको जो है ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ता है। वो भी आपको अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर से अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कैरेक्टर जो बनाना है वो आपको गृह विभाग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको आचरण प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन करना है ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आवासीय कैसे बनाना, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो आवासीय में आपको अभी जो है आपका जमीन का रसीद लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, और अगर आपका पिताजी के नाम से जमीन नहीं है, दादा के नाम से है, तो आप अपने पिताजी का भी आधार कार्ड इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आवासीय के लिए हो गया। जाति के लिए जो है कभी कभी जो है आपको खतियान भी मांग देता है, नहीं तो आप आधार कार्ड और आपका फोटो एक चाहिए। ठीक है, आवासीय में भी आपको फोटो चाहिए, लेकिन आपका साइन किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड फोटो उसमें मांगता है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर आपको आवासीय करना है तो आपके फोटो पे कुछ इस प्रकार से साइन होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको अपलोड मांगता है। ठीक है, उसके बाद जाति में आपको आधार कार्ड और फोटो लगा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। किन्हीं किन्हीं को जो है, जिनका जाति थोड़ा पेचीदा टाइप का रहता है, तो उनको जो है खतियान मांग देता है, नहीं तो आप आधार कार्ड और फोटो लगा कर जाति अप्लाई कर सकते हैं। और आय प्रमाण पत्र में जो है आपको जाति और फोटो और आधार कार्ड लगा करके अप्लाई हो जाता है। ठीक है, यदि आपके पिताजी जॉब करते हैं, आपको जॉब से रिलेटेड बनाना है, तो उनका सैलरी स्टेटमेंट इसमें आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, ये तीनों बनने के बाद, आवासीय, जाति और आय बनने के बाद ही आप जो है ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बाद आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले एक कोई अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस है, उसी प्रकार से जो आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आवासीय जैसे करना है तो आपको सबसे पहले अंचल स्तर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म जो है खुल जाता है। यहाँ पे देखिए आपको आपका लिंक जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अभिवादन में आपको कुछ नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे पहले नाम है, नाम अंग्रेजी में लिखिएगा तो आपको यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। अगर गलत है तो उसको आप जो है सुधार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पिताजी का नाम है, माता का नाम है, अगर महिला का कर रहे हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, नेसेसरी नहीं रहता, आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आजकल मोबाइल नंबर देना नेसेसरी हो गया है। यहाँ पे जो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाता है। ठीक है, ओटीपी भी आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो ये नेसेसरी नहीं है। इसके बाद आपका राज्य जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बिहार है तो मैंने बिहार सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो भी जिला आपका आता है जिला सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका अनुमंडल आता है, जिला के अंतर्गत ही आपको जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको अनुमंडल शो करेगा। ठीक है, आपका जो अनुमंडल है अनुमंडल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो ब्लॉक आता है वो ब्लॉक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है स्थानीय निकाय का प्रकार, जैसे ग्राम पंचायत में आते हैं तो पंचायत सेलेक्ट कीजिए, निगम में है तो निगम, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में तो नगर पंचायत, नहीं तो नगर परिषद में आते हैं
नगर परिषद सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे वार्ड संख्या भरना नेसेसरी है। इसके बाद आपका ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, उसके बाद पिन कोड, और उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना आवेदक का स्वाभी प्रमाणित फोटो। ठीक है, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो जो है चाहिए। ये सिर्फ आपको निवास में मांगता है सेल्फ अटेस्टेड फोटो, नहीं तो जाति और आय में आप बिना साइन किए हुए भी फोटो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे है आधार संख्या। ठीक है, तो इसमें आपको आधार संख्या नहीं डालना है। ठीक है, अगर आप आधार संख्या डालते हैं तो आधार वाला OTP जाता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये याद रखना है कि आपको इसमें आधार नंबर नहीं डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अस्थाई पे क्लिक करना है। आपका आवेदन का उद्देश्य जो भी है एडमिशन कराने के लिए हो या फिर किसी जॉब में लगाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एग्री किया हुआ ही रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भरना रहता है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ना रहता है। तो चलिए मैं एक पहले फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको सारा चीज भर लेना है, उसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे OTP डालना पड़ता है। यहाँ पे आपको OTP डाल देना है, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना। देखिए आपका इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे आना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएगा। आपको अपना डिटेल्स जो है सारा चीज मिला लेना है। ठीक है, सारा चीज मिलाने के बाद आपको यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आ जाता है, निर्वाचन पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन है, आप कोई भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड ही डालिए या फिर पहचान पत्र डालिए। तो मैं इसमें आधार कार्ड डाल देता हूँ। मैंने पहले से आधार और जमीन का रसीद जो है बना एक ही में करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी बना लेना है निवास में देने के लिए। ठीक है, यही आधार कार्ड जो है आप इनकम और जाति में भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको बना लेना है आपका आधार, पिताजी का आधार और ये जमीन का रसीद। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स फिर से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आपका जो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई हो चुका है। इसको जो आपको एक्सपोर्ट टू PDF करके सेव करके रख लेना है। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से PDF आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रिंट करके रख लीजिए या फिर सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको अब यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस आपको इसमें भी दिख जाता है, जाति में भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तीनों अप्लाई करने में। तो जैसे इसमें भी आपको वही सिलेक्ट कर लेना है, आपका लिंक जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, इसके बाद आपको वही सेम सारा प्रोसेस है, खाली आपको देखिए नीचे चेंज यहाँ पे क्या है, पेशा में जैसे आप स्टूडेंट दीजिएगा, उसके बाद आपका कैटेगरी चूज करने के लिए आएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है अगर उपजाति आता है तो उपजाति दीजिए, नहीं तो फिर वो सारा चीज़ भर के मोबाइल नंबर से OTP डाल के आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको भी भर ही देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सारा चीज़ भरने के बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए आपके नंबर पे OTP जाएगा 341126। OTP यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, फिर से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे भी जो है ये सारा चीज़ भरा चुका है। फिर आपको यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना डिटेल सारा चीज़ मिला लीजिए, आपका सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपका सारा चीज़ आ चुका है। आप यहाँ पे फिर से अपना डिटेल्स मिला सकते हैं। इसके बाद सारा चीज़ सही है तो फिर से अटैच एनेक्सर पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और चूज डॉक्यूमेंट में जा करके आपको ये आधार जो आपने बनाया था ये आपको 300 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको जो है सिलेक्ट कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रिसिप्ट जो है ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको भी आपको एक्सपोर्ट टू PDF करके सेव करके रख लेना है।
इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद बच गया आपका आय प्रमाण पत्र। तो चलिए आय भी आपको करके दिखा ही देते हैं। आय पे प्रमाण पे क्लिक करना है, अंचल स्तर पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको फिर से वही सेम प्रोसेस आ जाता है, खाली इसमें जो है आपको यहाँ पे नीचे चेंज करने के लिए है। ऐसा आप अपना चूज कर लीजिए, या फिर आपके पिताजी अगर किसान है तो आप यहाँ पे किसान भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जिसका इनकम आप दिखा रहे हैं उनका जो ये प्रोफेशन आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। मान के लिए अगर अपने पिताजी का इनकम दिखा रहे हैं तो पिताजी अगर किसान है तो किसान यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है वो आप दे सकते हैं कि एडमिशन में लगाना है, एडमिशन में लगाना है, एडमिशन लिख दीजिए। कृषि से आपका मान के लिए अगर 80,000 इनकम आ रहा है जो कि इधर बन रहा है तो 80,000 आप डाल सकते हैं। इन सब में आपको 0 कर देना। सरकारी सेवा से हमको 0 आ रहा है, बिजनेस से 0 आ रहा है, अन्य स्रोत से भी 0 आ रहा है। ठीक है, ये सारा चीज डिटेल्स भरने के बाद आपको कैप्चा भरना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है OTP लेने के बाद। तो चलिए मैं इसको भी भर लेता हूँ। सारा चीज भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और आपको यहाँ साइड में क्लिक करना है। देखिए आपके नंबर पे जो है OTP चला जाएगा। यहाँ पे आपको OTP क्लिक कर देना, OTP यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। ये भी देखिए फिर से वेरीफाई हो चुका है, ओके करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आके प्रोसीड पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये जो डिटेल्स आपका भरा हुआ है इसको मिला लीजिए। अगर सारा सही है तो आपको अटैच एनेक्जर पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है आपका आधार कार्ड जो आपने बनाया था उसको सिलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको फिर लास्ट यहाँ से आप अपना आधार भी देख सकें कि आपका अपलोड हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसको देख लीजिए। अगर नहीं देखना है, अगर कंफर्म है कि वही आधार है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपका आधार अपलोड हुआ है फिर दूसरे का। ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपको फिर से ये यहाँ पे रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। एक्सपोर्ट टू PDF कीजिए और इसको जो है सेव करके रख लीजिए। तो इस प्रकार जो है आप अपना जाति, आवासीय और आय तीनों चीज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट OBC जो है अप्लाई कैसे करना है या फिर EWS कैसे अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।